स्वागत है आपका मेरे चैनल में वनडे एग्ज़ाम फाइट। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को हमने कंप्लीट कर लिया है। और हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम लोग ऋग वैदिक काल को पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमने अगले वीडियो में आपको ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद को अच्छे से पूरा समझाया आपको विस्तार से। जो भी स्टूडेंट मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद। ऋग्वेद को हमने पूरा विस्तार से, जितने मंडल होते हैं उन सब के बारे में पूरा का पूरा विस्तार से समझाया है। और हम आज शुरू करेंगे नया चैप्टर यजुर्वेद, जो कि ऋग्वेद का ही अगला वेद है। जो कि 4 वेद होते हैं। वेदों में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम लोग ऋग्वेद को पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वेद है वो है यजुर्वेद। हम यजुर्वेद को जो है पढ़ेंगे, विस्तार से समझेंगे। यजुर्वेद का जो अर्थ होता है वो यज्ञ से होता है। यजुर्वेद का जो अर्थ है वो होता है यज्ञ। यानी कि यजुर्वेद में जो उनकी इसमें यज्ञ में जो विधियां हैं, यजुर्वेद में जो यज्ञ की जो विधियां हैं, कर्मकांड, अनुष्ठान, बलिदान, प्रथा आदि का उल्लेख किया गया है। मतलब 4 वेद हैं और चारों वेदों में जो है, जो दूसरे नंबर पे यजुर्वेद आता है, उसके बारे में यज्ञ, कर्मकांड, पूजा पाठ, जो विधियां हैं, ईश्वर की जो प्रार्थना, इन सब चीज़ों का जो है जिक्र किया हुआ है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद में जो यज्ञ का तात्पर्य होता है, यज्ञ, यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ से। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका ये बिंदु जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग देखेंगे। ये एकमात्र ऐसा वेद है जो पद और गद्य दोनों में है। इसका क्या तात्पर्य है कि पद और गद्य, जैसे कि ये दोनों पद और गद्य भाषा दोनों में इसका जो जिक्र किया गया है। और जो अगर देखा जाए इसका, तो पद जो होती है कठिन भाषा होती है और गद्य जो होती है सरल भाषा होती है। तो इसको दोनों में जो है इसकी व्याख्या किया गया है। इसलिए ये कहता है कि एकमात्र वेद है जिसका पद और गद्य दोनों में इसका जो है दिया हुआ है, व्याख्या किया हुआ है। इसमें यजुर्वेद में पुरोहितों को अर्धवर्यु कहते हैं। पुरोहितों को अर्धवर्यु कहा जाता है। जो पुरोहित होते हैं, यज्ञ कराने वाले होते हैं, पूजा पाठ कराने वाले होते हैं, उनको अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 40 अध्याय हैं। और उनमें जो मंत्र हैं कुल 1990 कुल जो मंत्र हैं 1990 मंत्र हैं। और यजुर्वेद के 2 उपवेद हैं। यजुर्वेद का एक उपवेद है जिसको हम कहते हैं धनुर्वेद। यजुर्वेद का एक उपवेद है जिसको हम कहते हैं धनुर्वेद। और इस वेद की रचना किसने की है? विश्वामित्र जी ने की है। अगर अब देखा जाए, यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। इनको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसी तरह यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं। एक तो शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य भाषा में है, जो कि सरल भाषा होती है। और कृष्ण यजुर्वेद जो है पद्य है, जो कि कठिन भाषा होती है, उसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है। अगर देखा जाए, शुक्ल यजुर्वेद को हम बाज स्नेही संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद का जो प्रधान रूप हैं, 2 रूप हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसमें जो है शुक्ल यजुर्वेद को वाज स्नेहिता कहा जाता है। अगर देखा जाए, शुक्ल यजुर्वेद को भी 2 भाग हैं। एक तो काण्व और एक माध्य। और दूसरा क्या है, कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। 4 भाग में अगर देखा जाए तो एक काठक, दूसरा कपिष्ठल, तीसरा मैत्रेयी और चौथा जो है तैत्रेयी संहिता। ये क्या है स्टूडेंट? कहने का मतलब कि जब वैदिक साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, तो जो वैदिक काल में पढ़ेंगे कि वैदिक काल के बारे में हमें किन से जानकारी मिलती है,
वैदिक साहित्यों से जानकारी मिलती है कि वैदिक काल में क्या क्या क्रियाएं होती रहती थी। तो वैदिक काल में जो किताबें थीं, जो संहिता था, जो साहित्य था, उनको हम वैदिक साहित्य कहते हैं। और उन वैदिक साहित्यों में जो श्रुति साहित्य थे उनमें ये वेद उपवेद आते थे। तो उनमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते थे। तो उनमें हम वेदों को पढ़ रहे हैं। और वेदों में जो 4 वेद हैं उनमें हमने ऋग्वेद को पढ़ा है, उनमें यजुर्वेद को पढ़ रहे हैं। तो उनमें यजुर्वेद से ये मुख्य बातें हैं। इनकी एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों भाषाओं में जिक्र किया हुआ है। और आपसे पूछेगा यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दे देगा, कहेगा कि ये 2 भाग किन वेद के हैं। तो आपको याद रखना है कि यजुर्वेद के ही 2 रूप हैं, जिसके शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 भाग होते हैं और कृष्ण यजुर्वेद के भी 4 भाग होते हैं। आपसे ज़्यादा एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के बारे में पूछ करता है कि ये 2 प्रधान रूप किन वेदों से संबंधित है। ठीक है। यजुर्वेद के बाद हम लोग सामवेद को पढ़ेंगे। चारों वेदों में हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 4 वेद हैं, जिनमें जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन तीनों वेदों में अगर देखा जाए तो ईश्वर की प्रार्थना, पूजा पाठ, कर्मकांड, धर्म अनुष्ठान, इन सब चीज़ों का जिक्र है। और हम लोग जो है अभी ऋग्वेद पढ़े हैं और उसके बाद जो है यजुर्वेद पढ़े हैं, अब जो है सामवेद को पढ़ेंगे। इन तीनों वेदों को मिला के वेदत्रयी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि वेदत्रयी किन 3 वेदों को कहा जाता है। उनमें जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सम्मिलित हैं। जो चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद, ये अथर्ववेद जो है आम जनजीवन पर आधारित है। इसमें जैसे आम लोगों की जीवन दिनचर्या से होने वाली क्रियाओं के बारे में जिक्र किया गया है। हम जो है सामवेद को पढ़ेंगे कि सामवेद जो है, साम का अर्थ गान होता है। साम का जो अर्थ है गान, गान यानी गायन से संबंधित है, संगीत और गायन से संबंधित है। इसमें कुल मंत्र 1549 हैं। आपसे मंत्र का जिक्र नहीं करेगा, आपसे एग्जाम में कभी भी मंत्र नहीं पूछता है और आगे नहीं पूछेगा, इससे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो है मंत्र जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मंत्र नहीं पूछता है। आपको याद रखना है कि सामवेद का संबंध किससे है? गान से, गायन से, संगीत से। आगे हम देखेंगे इसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पे ही आधारित है। सामवेद का भी संकलन जो है ऋग्वेद पे आधारित है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछता है। सामवेद में पुरोहितों को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता जो पूजा पाठ कराने वाले लोग होते हैं, पुरोहित जिनको कहते हैं, उन्हें जो है सामवेद में उद्गाता के नाम से जाना जाता है। इसकी जो विषय वस्तु है संगीत और गायन। सामवेद की जो विषय वस्तु है उनका पूरा फोकस जो है संगीत और गायन से संबंधित है। जैमिनी नामक ऋषि सामवेद को संकलित किए थे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सामवेद की रचना नहीं किए थे, सामवेद का जो है संकलन किए थे। अर्थात जैमिनी नामक जो ऋषि थे उन्होंने सामवेद का संकलन किया था, उसकी रचना नहीं किए थे। सामवेद का एक उपवेद है गंधर्ववेद, जिसके प्रवर्तक जो है नारद जी हैं। अगर सामवेद का एकमात्र ब्राह्मण देखा जाए तो वो है पंचविश। ब्राह्मण का तात्पर्य हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि वेदों का जो सरलीकरण है, सरल रूप भाषा में जो व्याख्या किया गया है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो सामवेद का केवल एक ही ब्राह्मण है जिसको हम पंचविश के नाम से जानते हैं। ठीक है। और आरण्यक, सामवेद का 2 आरण्यक हैं, एक तो जैमिनी और दूसरा छांदोग्य। आरण्यक क्या? आरण्यक मतलब जंगल में जाकर गुरु के पास बैठकर शिष्य का जो है शिक्षा ग्रहण करना, उसे आरण्यक कहा जाता है। तो वही अगर देखा जाए तो सामवेद का जो आरण्यक है वो जैमिनी और छांदोग्य 2 आरण्यक है। लगभग सामवेद से संबंधित सारी बातें जो इम्पॉर्टेंट हैं
हमने इसमें जिक्र कर दिया है। इससे मुख्य इम्पॉर्टेंट आपकी जो है 3-4 बिंदु जो आपके जो है मुख्य इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी आपसे पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों वेदों को देख लिया। अब उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में अथर्ववेद को अथर्वा और अंगिरस नामक 2 ऋषियों ने जो है इसका संकलन किया था। इस वजह से उनके नाम पर जो है अथर्ववेद पड़ा। 2 ऋषि थे, एक तो अथर्वा ऋषि और एक अंगिरस ऋषि। उन दोनों के नाम पर ही अथर्ववेद का नाम पड़ा है। अगर इसको देखा जाए तो अथर्ववेद आम जनजीवन, आम जनता के लोगों पर आधारित यह वेद है, जिसमें हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित इस वेद के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि आम लोगों से संबंधित है। तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो यह सबसे नया, सबसे प्रचलित, श्रेष्ठ वेद, भौतिक वेद और लौकिक वेद है। कह लीजिए कि ये सबसे बाद में लिखा गया वेद है और सबसे नया वेद है। लोगों पे, आम जनजीवन पे आधारित है, इसलिए ज़्यादा प्रचलित है और सबसे श्रेष्ठ है। इसका दिनचर्या में ज़्यादा प्रयोग में आने वाला है, इसलिए ये जो वेद है इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण और औषधियों से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। इसमें एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा वेद है जो जादू टोना, वशीकरण से संबंधित है या औषधियों से संबंधित है। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। अथर्ववेद में अगर देखा जाए तो पुरोहितों को, अथर्ववेद में पुरोहितों को ब्रह्म ऋषि या ब्राह्मण कहते हैं। जैसे कि आज हमारे जनजीवन में जो पुरोहित हैं, आम लोगों का यह अथर्ववेद आम लोगों से संबंधित है, इसलिए आज जो है पुरोहितों के रूप में हम जो किसे जानते हैं, ब्राह्मणों को जानते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि अथर्ववेद में पुरोहितों को जो है ब्राह्मण कहते हैं। और अथर्ववेद में ही कुरु और पांचाल को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे आएगा जिक्र 16 महाजनपदों का। उस महाजनपदों में कुरु और पांचाल जैसे जनपदों, मगध और अंग जैसे महाजनपदों का नाम सुनने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि अथर्ववेद में कुरु और पांचाल महाजनपद को जो है इन्होंने श्रेष्ठ बताया था, और जबकि मगध और अंग को इन्होंने वात्य या निम्न बताया था। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें राजा परीक्षित का नाम आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कभी कभी कि राजा परीक्षित का नाम किस वेद में आया हुआ है। अथर्ववेद में दिया हुआ है कि सबसे मूल्यवान जो वस्तु है वो करिस मतलब अथर्ववेद के अनुसार जो है सबसे मूल्यवान वस्तु जो है करिस है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, गोबर की खाद। करिस को हम क्या कहेंगे, करिस मीन्स होता है गोबर की खाद। इसका मतलब है कि अथर्ववेद ने कहा है कि सबसे मूल्यवान वस्तु जो है गोबर की खाद है। अगर अथर्ववेद में देखा जाए तो कुल 20 अध्याय हैं। अगर सूक्तों की संख्या 731 है। अगर कुल मंत्र जो देखा जाए इसमें तो 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कोई आरण्यक नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछेगा ऐसे वेद का नाम बताइए जिसका कोई आरण्यक नहीं है। आरण्यक का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं आपको, शिष्य के द्वारा जंगल में जाकर गुरु के पास बैठकर उनसे जो है शिक्षा ग्रहण करना आरण्यक कहलाता है। तो आरण्यक जो है देखा जाए अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अगर उपवेद की बात करें, अथर्ववेद का उपवेद जो है एक शिल्प वेद है, जिसके रचयिता जो है विश्वकर्मा जी हैं। शिल्प वेद के जो है उसके एक उपवेद है जिसके रचयिता जो है विश्वकर्मा जी हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ। ब्राह्मण के बारे में भी हमने बताया है कि ब्राह्मण वेदों का जो सरलीकरण भाषा है, वेदों की सरल भाषा में जो व्याख्या किया गया है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ। एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि गोपथ जो है किस वेद का ब्राह्मण है। इसको आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं।
और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है, हम पिछले वीडियो में भी आपको इसको बता चुके हैं। वेदत्रयी, वेदत्रयी किसे कहते हैं? 3 वेदों को मिला के, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 3 वेदों को मिलाकर जो है वेदत्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। लगभग जो स्टूडेंट आपका अथर्ववेद से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो इसमें हमने आपका जो है पूरा का पूरा लिखा दिया है। एग्ज़ाम से संबंधित मुख्य बातें इन्हीं से आएगा, इनसे ज़्यादा बाहर आने की कोई संभावना नहीं है।